आज की सबसे विशेष बात, आज माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और रविवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज शाम 6:42 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज रात 9:16 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो, या आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। साथ ही आज त्रिपुष्कर योग रहेगा। बता दूं कि रविवार, मंगलवार या शनिवार के दिन द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि पड़े। साथ ही पुनर्वसु, उत्तराषाढ़ा और पूरा भाद्रपद नक्षत्र के संयोग से त्रिपुष्कर योग बनता है। और आज रविवार का दिन द्वादशी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग बन रहा है, लिहाजा आज त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग आज सुबह 9:28 से शुरू होकर शाम 6:42 तक रहेगा। इस योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना अच्छा रहता है। त्रिपुष्कर योग में खरीदी गई वस्तु इस योग के अनुसार ही भविष्य में 3 गुना हो जाती है। साथ ही इस दौरान किए गए मेहनत यानी कि कोशिशों का फल भी हमें 3 गुना होकर प्राप्त होता है। इसके अलावा आज सुबह 9:28 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। आज आर्द्रा नक्षत्र की चर्चा तो हम कल कर चुके हैं। आज हम पुनर्वसु की बात करेंगे। तो आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु को 7वां नक्षत्र माना जाता है। साथ ही इस नक्षत्र को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। इस नक्षत्र का अर्थ ही है पुनर्वसु, पुनः सौभाग्यशाली होना। इस नक्षत्र में जन्मे लोग सकारात्मक रिश्तों वाले, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने वाले, दूसरों की मदद के लिए आगे रहने वाले और नए दोस्त बनाने वाले होते हैं। इसके अलावा बाणों से भरे हुए एक तरकश को इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है और पेड़ पौधों में इसका संबंध बांस से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, या उन लोगों को जीवन में लाभ सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन बांस के पौधे को नमस्कार करना चाहिए। साथ ही उससे बनी किसी अन्य चीज़ किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न बांस से बनी वस्तुओं को उपयोग में लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी प्रीति योग, त्रिपुष्कर योग और पुनर्वसु नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं माघ द्वादशी के बारे में। शास्त्रों में माघ महीने की द्वादशी तिथि का बड़ा महत्व है। फिर चाहे वो माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी हो या शुक्ल पक्ष की द्वादशी। आपको बता दूं कि द्वादशी तिथि में माधव की पूजा का विधान है। कहा गया है, अहोरात्रिण द्वादश्याम माघ मासे तो माधवम राजसूयम वाप्नोति कुलम चैव समुद्धरेत। अर्थात माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वो अपने कुल का उद्धार करता है। लिहाजा द्वादशी तिथि का बड़ा ही महत्व है। माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भी द्वादशी को हुई थी, इसलिए आज मुख्य रूप से तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने और द्वादशी का व्रत करने का विधान है। इसके अलावा आज तिल से स्नान और हवन का भी बड़ा महत्व है। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलता है, जीवन में प्रसिद्धि मिलती है, साथ ही हर तरह का लाभ मिलता है। अतः आज इस खास अवसर का आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। और आइए अब चर्चा करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप अपने जीवन साथी की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको आटे को भूनकर उसका प्रसाद बनाना चाहिए और उसमें थोड़े से तिल भी मिलाने चाहिए। आप इस प्रसाद से भगवान विष्णु को भोग लगाएं और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और थोड़ा सा प्रसाद अपने जीवन साथी को भी खाने के लिए दें। अगर आप जीवन में अपनी बेहतर और लंबी आयु सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको पानी में थोड़े से तिल डालकर भगवान का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में आपकी बेहतर और लंबी आयु सुनिश्चित होगी। अगर आपने अभी अभी कोई नया काम शुरू किया है और आप अपने काम की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखना चाहते हैं तो आज आपको अपने घर पर या कार्यस्थल पर तिल से हवन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। और अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में एक दूसरे के प्रति लगाव बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको ओम माधवाय नमः
इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और मंत्र जप के बाद भगवान को किसी मीठी चीज का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से दाम्पत्य संबंधों में एक दूसरे के प्रति लगाव बना रहेगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई में अपने टीचर्स का सपोर्ट चाहते हैं तो आज आपको एक पीले रंग के कपड़े में थोड़े से तिल बांधकर श्री विष्णु मंदिर में चढ़ाने चाहिए और भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको पढ़ाई लिखाई में टीचर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में मान सम्मान पाना चाहते हैं तो आज आपको दक्षिणावर्त शंख में जल भरकर उसमें से थोड़े से तिल डालने चाहिए और वो जल भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के पास हर तरह की सुख सुविधा मौजूद हो, उन्हें जीवन में हर तरह का लाभ मिले, तो आज आपको स्नान आदि के बाद विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय तिल मिला हुआ एक लोटा जल भी जरूर रखना चाहिए। जब पूजा संपूर्ण हो जाए तो भगवान का आशीर्वाद लेकर उस तिल को किसी पेड़ पौधे में अर्पित कर दें। आज के दिन ऐसा करते हुए आपके बच्चों को हर तरह की सुख सुविधा और लाभ मिलेगा। अगर आप एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो आज आपको तिल पीसकर उसमें थोड़ा सा घी और शक्कर मिलाकर श्री विष्णु भगवान को भोग लगाना चाहिए और साथ ही श्री विष्णु भगवान के इस मंत्र का जप करना चाहिए, ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन ऐसा करने से आपकी अच्छी नौकरी की तलाश जल्द ही पूरी होगी। अगर परिवार के साथ आपके विचारों में तालमेल नहीं बन पाया तो आज आपको श्री विष्णु भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान को तिल से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से परिवार के साथ आपके विचारों में तालमेल बनने लगेगा। अगर आप ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं तो आज आपको विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, साथ ही भगवान को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जल्द ही असमंजस की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। और अगर आप अपने काम से जीवन में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो आज आपको मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम से जीवन में प्रसिद्धि ही प्रसिद्धि मिलेगी। अगर आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और ध्यान रहे कि भोजन में तिल जरूर शामिल हो और भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। तो ये सारी चर्चा थी आज माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी के बारे में। शास्त्रों में माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी का क्या महत्व है और आज के दिन कौन से खास उपाय करके आप लाभ उठा सकते हैं, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज भीष्म द्वादशी भी मनाई जाएगी। प्रत्येक वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन भीष्म द्वादशी मनाए जाने का विधान है। शास्त्रों में इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान बताया गया है। माना जाता है कि भीष्म पितामह ने अष्टमी के दिन अपने शरीर का त्याग किया था। हालांकि उनके निमित्त जो भी धार्मिक कर्म किए गए वो द्वादशी के दिन ही किए गए थे। भीष्म द्वादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद भीष्म पितामह के निमित्त तिल, जल और कुश तर्पण करें। इसके अलावा भीष्म द्वादशी के दिन अपने यथाशक्ति अनुसार ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। इसके अलावा इस दिन सूर्यदेव की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।